ये जो ड्रामा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे में हम देखते हैं कि एक प्रिंस शादी के लिए काफ़ी सारी लड़कियों को प्रपोज करता है, लेकिन सभी उसे रिजेक्ट कर देती हैं। और फिर एक दिन प्रिंस को एक लड़की मिलती है जो कि प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ इसी लड़की से शादी करेगा। लेकिन प्रिंस नहीं जानता कि जिसे वो लड़की समझ रहा है वो असल में एक लड़का है। और इसी के साथ ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा शुरू करते हैं। इस ड्रामे की शुरुआत में हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो जुंग डायनेस्टी का राजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वो अपने प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इसलिए उसके राज्य में अराजकता फैल जाती है। महल के दरबारी डिसाइड करते हैं कि वो लोग नए राजा को लेकर आएंगे, इसलिए जियान के फर्स्ट प्रिंस यूनलिन को राजा बनाया जाता है, क्योंकि यूनलिन बहुत अच्छा इंसान था और उन्होंने देश को विकसित करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया था। जबकि जियान का सेकंड प्रिंस बहुत ही क्रूर था, इसलिए उसने सिंहासन हथियाने की कोशिश की। लेकिन यूनलिन जब राजा बना तो उन्होंने यूजेन से जियान का टाइटल छीन लिया और उसे मीलों दूर भेज दिया। इसके बाद लगभग 100 सालों तक उन्होंने जोजुंग डायनेस्टी पर राज किया और सभी लोग बहुत खुश रहते थे। अब स्टोरी में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जाओ बाऊ है, जो कि एक प्रिंस है जो अपने सर्वेंट के साथ खेल रहा होता है और बहुत ही खुश होता है। इसके गले में एक हार भी होता है। फिर हम एक और बच्चे को देखते हैं जो कि पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। बच्चे को लगता है कि यह आदमी उसे बचा लेगा, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद स्टोरी को 10 साल बाद दिखाया जाता है। 10 सालों में जाओ बाऊ बड़ा हो जाता है और जाओ बाऊ हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर है। जिन जाओ बाऊ की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है। जाओ बाऊ मास्टर सुन के पास जाता है और मास्टर सुन से बोलता है कि मैंने आपको जो काम दिया था क्या आपने वो कर दिया है। मास्टर सुन जाओ बाऊ को एक किताब देता है और कहता है कि देखो मैंने इस किताब में मास्टर आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जैसे कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं और आप बहुत रिच हो। जिन जाओ बाऊ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है और मास्टर सुन से कहता है कि आपने सच में एक मास्टरपीस लिखा है। फिर हम स्टोरी के सेकंड मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हुआइन है, जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मास्टर ने आपको याद किया है। हुआइन मास्टर से मिलने जाता है। मास्टर हुआइन से कहता है कि यूनलिन हम पर अटैक करने की सोच रहा है। लुइस इससे पहले ही अलर्ट हो चुका है, इसलिए तुम्हें मिशन केयरफुली कंप्लीट करना होगा और मिशन कंप्लीट होने के बाद तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। तब हुआइन अपने घोड़े पर बैठकर अपने मिशन के लिए जा रहा होता है और रास्ते में कुछ एनिमी उस पर अटैक कर देते हैं और हुआइन उनसे लड़ रहा होता है। और उसी रास्ते से जाओ बाऊ भी अपने सर्वेंट के साथ कैरेज से जा रहा होता है और वो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि आज 3 लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जाओ बाऊ को तीनों लड़कियां काफ़ी ब्यूटीफुल लगी थी और उसे लगा था कि तीनों उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए जाओ बाऊ ने तीनों को ही प्रपोज कर दिया था, लेकिन तीनों लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब बाहर हुएइन फाइट कर रहा होता है। जाओ बाऊ हुएइन को फाइट करते हुए देखता है और उसे लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये एक बिल्कुल फेरी की तरह है। और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इस लड़की से ज़्यादा तो कोई और ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता। मैंने सोच लिया है कि मैं इसी से शादी करूंगा। और जाओ बाऊ अपने सर्वेंट से बोलता है कि जाओ जाकर मेरी फ्यूचर वाइफ की हेल्प करो। असल में जाओ बाऊ हुएइन को एक लड़की समझ रहा होता है, लेकिन हुएइन तो एक लड़का होता है। वहीं सर्वेंट बोलता है कि एक लड़की जो कि इतने घने जंगल में अकेली एनिमीज से घिरी हुई है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। और तब हुइन को एक आदमी तलवार मार देता है, जिसे देखकर जाओ बाऊ डर जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं जा रहे तो मैं जाऊंगा। और हुइन जब नीचे गिरने वाला होता है तभी जाओ बाऊ आकर उसे पकड़ लेता है और तभी जाओ बाऊ के सर्वेंट सारे एनिमी को मार देते हैं। जाओ बाऊ हुएन को अपने साथ अपने महल ले आता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ बाऊ कमरे के बाहर खड़ा होकर डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा होता है और अपने सर्वेंट से बोलता है कि मेरी वाइफ ठीक तो होगी ना। तब जाओ बाऊ का सर्वेंट बोलता है कि अभी तो आपकी उसे शादी भी नहीं हुई है, हमें तो पता भी नहीं है कि वो वहाँ पर कैसे आई थी, इसलिए उसे अपनी फ्यूचर वाइफ बोलना बंद कीजिए। तब जाओ वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा और तुम्हें अपनी फ्यूचर लेडी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हुआयन उठते ही डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और बाहर जाओ बाऊ की आवाज़ सुनकर डॉक्टर से पूछता है कि बाहर जो लोग हैं वो कौन है। तब डॉक्टर डरते हुए बताता है कि बाहर जिंग जंग कबीले का प्रिंस है। और फिर डॉक्टर कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जाओ बाऊ डॉक्टर से पूछता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ कैसी है। ये सुनकर डॉक्टर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है।
लेकिन फिर वो कहता है कि वो ठीक है, मगर उसे कुछ दिन रेस्ट करना होगा, और इतना कहकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। फिर जाओबाओ अपने आप को थोड़ा ठीक करके कमरे के अंदर जाता है और हुआइन से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं जिंग जैंग कबीले का प्रिंस हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। यहाँ जाओबाओ की बातें सुनकर हुआइन समझ जाता है कि जाओबाओ उसे लड़की समझ रहा है। फिर जाओबाओ हुआइन से उसका नाम पूछता है। हुआइन जाओबाओ को अपना नाम बता देता है। फिर हुआइन जाओबाओ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर साउथ में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ। मुझे हुजाओ सिटी में कुछ काम है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। तब जाओबाओ बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम कुछ दिन यहीं रेस्ट करो। तुम्हें जहाँ जाना होगा मैं तुम्हें बाद में ले जाऊँगा। लेकिन हुआइन बोलता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। तब जाओबाओ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। और अब सारे रास्ते जाओबाओ हुआइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जब हुआइन सो रहा होता है तो जाओबाओ उसके पास आकर उसे देखने लगता है। तभी एक सैनिक आकर हुआइन के लिए एक विसल बजाता है, जो कि एक सिग्नल होता है, जिसे सुनकर हुआइन उठ जाता है और उस सैनिक को जाने के लिए इशारा करता है। जाओबाओ हुआइन से बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे मच्छर है ना, इसलिए मैं उन्हें भगाने आया था। और फिर रास्ते में जाओबाओ हुआइन को इम्प्रेस करने की कोशिश में हुआइन के पीछे ही पड़ जाता है। जाओबाओ हुआइन को बहुत सारी ज्वेलरी भी देने की कोशिश करता है, लेकिन हुआइन उसे इग्नोर कर देता है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो लोग जाओबाओ के महल पहुंच जाते हैं और जाओबाओ अपने फादर, मदर और अपनी बहन से मिलता है। जाओबाओ के फादर मिस्टर जिन जाओबाओ से कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस बार भी लड़कियों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें रास्ते में एक लड़की मिली जिसके पीछे कुछ आदमी पड़े हुए थे, और तुम कह रहे हो कि तुम उसी लड़की से शादी करोगे और किसी से नहीं। तब जाओबाओ कहता है कि फादर वो अच्छी लड़की है, मैंने उसे काफ़ी सारी ज्वेलरी देने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं ली। तब मिस्टर जिन कहता है कि इसका मतलब उसे तुम्हारी पूरी जायदाद चाहिए, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं हो सकती, और क्या तुमने उसका बैकग्राउंड का पता लगवाया? तब जाओबाओ बोलता है कि फादर मैं उसके बैकग्राउंड का पता लगवा लूँगा, और अपने फादर के और कुछ कहने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआइन के पास उसका सैनिक आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तब हुआइन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही अकेले प्रिंस सेन के महल के लिए चल पड़ा था। साथ ही वो सैनिक हुआइन को एक पोटली देता है जिसमें काफ़ी सारे लड़कियों के कपड़े थे। हुआइन बोलता है कि जाओबाओ जिन गैंग कबीले का प्रिंस है और वो मुझे एक लड़की समझता है, और अब मैं एक लड़की बनकर उसी की हेल्प से प्रिंस सेन के मैंशन जाऊंगा। फिर जाओबाओ हुआइन के कमरे के बाहर आकर हुआइन से बोलता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ और यहाँ पर प्रिंस सेन भी आने वाले हैं। प्रिंस सेन की बात सुनकर हुआइन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर जाओबाओ बहुत खुश हो जाता है। फिर हुआइन का सैनिक हुआइन से बोलता है कि रोस्टर गायब है, फिर भी प्रिंस सेन ओपेरा के लिए आ रहे हैं, ये जरूर प्रिंस सेन की कोई चाल है। तब हुआइन कहता है कि येन से कहो कि वो कुछ सैनिकों के साथ जाकर प्रिंस सेन के मैंशन को चेक करे और तुम कुछ सैनिकों के साथ मेरा पीछा करना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर प्रिंस सेन करना क्या चाहता है। फिर हुआइन लड़की की तरह तैयार होकर बाहर आता है तो जाओबाओ हुआइन की ब्यूटी देखकर उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो लोग बाजार आ जाते हैं। जाओबाओ हुआइन को बहुत ही प्यार से नीचे उतारता है। सभी लड़कियां हुआइन और जाओबाओ को देखकर उनकी तारीफ कर रही होती है, और यहीं पर ऊपर से प्रिंस सेन भी हुआइन को देख रहा होता है। प्रिंस सेन नीचे आकर जाओबाओ को बोलता है कि मैंने सुना है कि कल रात जंगल में तुम्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की मिली। तब जाओबाओ बोलता है कि हाँ, मिस हुइन अपने काम से जा रही थी और तभी कुछ एनिमीज ने उन पर अटैक किया। उस टाइम मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था और मैंने अपनी जान पर खेलकर मिस हुआइन की जान बचाई। मैं कुछ ही दिनों में मिस हुआइन को अपने घर छोड़ दूंगा। तब प्रिंस सेन हुआइन की तरफ देखते हुए उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि क्यों ना आज रात हम दोनों खुले आसमान के नीचे बैठकर ड्रिंक करें। यह सुनकर जाओबाओ बहुत जेलस होने लगता है कि कैसे ये मेरी फ्यूचर वाइफ के साथ फ्लर्ट कर सकता है। तभी प्रिंस सेन को हुआइन पर थोड़ा शक होने लगता है कि शायद ये वही लड़का है जिसे कल रात मैंने मारने की कोशिश की थी। तभी हुआइन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और इतना कहकर हुआइन जाओबाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से चला आता है। फिर प्रिंस सेन अपने आदमियों से कहता है कि जाओ जाकर जाओबाओ और मिस हुआइन का पीछा करो और देखो कि मिस हुआइन कौन है। रास्ते में जाओबाओ कहता है कि प्रिंस सेन वैसे तो काफ़ी डिसेंट दिखते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी वाइफ है और कॉन्क्यूबाइन भी। वो जब भी किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं तो बस उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तुम्हें वो पसंद तो नहीं है ना?
हुएन जाओबाओ को इग्नोर करता है और फिर जाओबाओ हुएन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, आपका मेरे बारे में क्या विचार है। ये सुनकर हुएन बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और जाओबाओ का हाथ अपने हाथ से तुरंत ही हटा देता है। तभी हुएन का आदमी हुएन को व्हिसल बजाकर सिग्नल भेजता है और हुएन अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है और जाओबाओ अपने सर्वेंट के साथ वहाँ पर अकेले रह जाता है। जाओबाओ अपने आदमी से कहता है कि देखो मेरी फ्यूचर वाइफ कहाँ गई, जाओ जाकर उसका पीछा करो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वहीं दूसरी तरफ हुआइन अपने आदमियों के पास आता है और तभी वहाँ पर प्रिंस सेन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और कहता है कि कुछ दिन पहले एक चीज एक्सीडेंटली मुझसे खो गई, इसलिए तुम उसे मुझे वापस दे दो। लेकिन हुआइन बोलता है कि अंकल वो आप ही थे ना जिसने मुझे कल रात मारने की कोशिश की थी और मेरे पास मेरे फादर के अलावा आपकी कोई चीज़ नहीं है। मेरे फादर क्या चाहते हैं वो आप अच्छे से जानते हो, ये नेशन आपका नहीं है। तब प्रिंस सेन बोलता है कि भतीजे तुम सिर्फ 20 साल के हो और तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे मेरी चीज़ लौटा दो। लेकिन हुआइन नहीं मानता। तब प्रिंस सेन अपने आदमियों से हुआइन को मारने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ जाओबाओ अपने सर्वेंट के साथ जंगल में हुआइन को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि वो फेरी कहाँ गई, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। और फिर जाओबाओ देखता है कि हुआइन कुछ एनिमी से फाइट कर रहा होता है। जाओबाओ को लगता है कि हुआइन खतरे में है और वो आगे आता है और कहता है कि मैं जिंग जंग कबीले का प्रिंस हूँ और ये मेरी फ्यूचर वाइफ है और तुम दोनों इसे हाथ भी मत लगाना। ये सुनकर वो दोनों बहुत हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी वाइफ, कि उन्हें पता है कि हुआइन लड़की नहीं बल्कि लड़का है। हुआइन जाओबाओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन जब वो वहाँ से नहीं जाता और उन दोनों एनिमी से कहता है कि तुम ये पैसे रख लो और यहाँ से चले जाओ। वो दोनों उन सिक्कों को ले लेते हैं और तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं क्योंकि जाओबाओ ने उन सिक्कों पर पॉइजन लगा रखा होता है। और तब जाओबाओ उन एनिमीज को कहता है कि मेरे पैसे लेने इतने भी आसान नहीं हैं। तभी उन एनिमीज में से एक औरत जाओबाओ पर अटैक कर देती है लेकिन हुआइन जाओबाओ को बचाने के लिए आगे आ जाता है और तीर हुआइन को लग जाता है। जाओबाओ उन लोगों से उस पॉइजन का एंटीडोट मांगता है लेकिन वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे ब्राइडल रूम में लेकर जाना चाहिए। असल में उन दोनों ने हुआइन पर जो तीर मारा था उसमें ऐसा पॉइजन था जिसकी वजह से कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है और वो खुद से अपना कंट्रोल खोने लगता है और अब हुआइन पर भी उस पॉइजन का असर होने लगता है और वो जाओबाओ से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब वो वहाँ से नहीं जाता और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।